हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आप पेन कॉपी लेके बैठे और मेरे साथ साथ आप भी इसका आंसर लगाए, क्योंकि इसका आंसर पहले डिक्लेयर नहीं होता, लास्ट में जाके सबमिट करते हैं तब जाके इसका आंसर डिक्लेयर होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ और आगे चल के यह आपको सहायता देगा एग्जाम देने में। तो चलिए दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ आप भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? इसका ऑप्शन एक है दोस्तों खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन दो दांडी यात्रा, ऑप्शन तीन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, या फिर ऑप्शन चार खेरा सत्याग्रह। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन दो दांडी यात्रा। चलिए चल दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों, इसके साथ साथ आप भी अपने पेन कॉपी लेके आंसर लिखते जाइए, क्योंकि इसका क्या सही जवाब है अभी मेरे को भी शो नहीं हो रहा है। लास्ट में जब सबमिट करूंगा तब इसका सही जवाब हम लोगों के सामने आएगा। और कितना क्वेश्चन सही हुआ, मेरा भी गलत हो सकता है, इसमें देखेंगे कितना सही होता है कितना गलत होता है, उसके अनुसार हम अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे और हर दिन करेंगे। मेरे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है दोस्तों, फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। तीसरा है दोस्तों, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है? इसमें हमको पहला में है दोस्तों पहला और दूसरा दोनों, दूसरा में है दूसरा पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा में है पहला और तीसरा, और चौथा में है दूसरा और तीसरा। इसमें सही है दोस्तों, एक तो पहला है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, फ्यूज तार को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, बिल्कुल फ्यूज को हम विद्युत में तार से जोड़ते हैं, पहला और दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च उच्च होना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। इस मेरा सही जवाब होगा पहला और दूसरा। पहला और दूसरा नंबर एक में है, तो इस तरह से हमारा पहला इसका सही जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? नंबर एक है दोस्तों पायरूट के CO2 में रूपांतरण, नंबर दो है पायरूट के एथेनॉल में रूपांतरण, या नंबर तीन है ग्लूकोज के पायरूट में रूपांतरण, और नंबर चार है दोस्तों पायरूट के CO2H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों नंबर चार पायरूट के CO2H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? दोस्तों, हमको समीकरण दिया गया है H2O प्लस CO2 गिव्स टू एरो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में। दोस्तों, यह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रहा है। इसमें हमें कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेंगे? तो इसमें सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला में है चार जल के अणु और पांच कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, छह जल के अणु और छह कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, छह जल के अणु और तीन कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, तीन जल के अणु और छह कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन दो, छह जल के अणु और छह कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग में निपातन कोलैप्सिंग को रोकता है? पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है पसली, दूसरा मेरुदंड, तीसरा श्वास नली, या फिर चौथा उपास्थि वलय। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन चार उपास्थि
वल है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो दोस्तों इसमें जैन शब्द का संस्कृत शब्द जिसने सभी मानवावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे क्या कहेंगे? तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। विजय प्राप्त करने वाले को हम विजेता कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, विजेता। खरापन, अमर, फुर्ती, 3 ऑप्शन है, इसका सही आंसर विजेता होगा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 है दोस्तों, अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ऑप्शन 2 है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरीय रेखा को संदर्भित करते हैं। तीसरा है दोस्तों, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और चौथा है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो इसमें जो गलत कथन है दोस्तों, इसमें अक्षांश कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, अक्षांश प्रतिच्छेद करती है, गलत, ये सही है दोस्तों। दूसरा 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरीय रेखा को संदर्भित करती है, ये भी सही है। तीसरा, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, देशांतर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है दोस्तों, इसलिए हमारा सही जवाब नंबर 3 ही होगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे। भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था। यह कब रख दिया गया था दोस्तों? 2022 में, 2020 में, या फिर 2019 में, या फिर 2021 में? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2021 में। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों चलो लोकू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, या फिर चौथा आंध्र प्रदेश? दोस्तों चलो लोकू उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं, तो वह 3 उत्पाद कौन से हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 1 है क्लोरीन, हाइड्रोजन और Na2CO3। दूसरा है क्लोरीन, ऑक्सीजन और Na2CO3। तीसरा है हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौथा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, NaOH। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्लोर क्लोर एल्कली प्रक्रिया में जो 3 उत्पाद प्राप्त होता है वह है हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा। इसका सही जवाब 3 होगा दोस्तों। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, बल्ब में फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोध, उच्च वोल्टेज, या फिर उच्च धारा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 2, उच्च प्रतिरोध के लिए हम लंबा और पतला बनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है वह क्या कहलाती है दोस्तों? अंतः संयंदन, दूसरा भस्मीकरण, तीसरा प्रास्तरण, या फिर चौथा वाष्प उत्सर्जन? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं इसको। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहला ऑप्शन अंतः संयंदन। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम को सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? पहला है दोस्तों I इक्वल टू आर अपॉन वी, V इक्वल टू आई आर, या I इक्वल टू V2R, या R इक्वल टू I अपॉन वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ओम का नियम सबको पता है, V इक्वल टू आई आर। इसका ऑप्शन 2 होगा सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश होता है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होता है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब देख लीजिए, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तभी नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक ही इसका सही जवाब होगा 14 का। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? किसके बराबर होता है? जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण बनने वाला वो किसके बराबर होता है? तो दोस्तों वह 0 डिग्री के बराबर होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में
भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए के राजस्थान, दो उत्तर प्रदेश, तीन केरल, चार गुजरात। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाया जाता है दोस्तों। तीन नंबर होगा इसका सही जवाब। 17, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पंजाब, त्रिपुरा, उड़ीसा, केरल। तो पेरियार नदी दोस्तों केरल में बहती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र कुमार मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ऑप्शन होगा चार। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 18 क्वेश्चंस का आंसर लगाया है। साथ ही साथ अगर आपने भी लगाया है तो अभी हम देखेंगे कि हमारा कितना सही हुआ और कितना गलती हुआ। इससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, सर मेरे को इसका पीडीएफ चाहिए। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। चलिए दोस्तों, हम सबमिट करते हैं, किसका कितना सही हुआ देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम जैसे हम इसमें पेपर दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर, योर स्कोर फॉर आरआरबी ग्रुप डी एएलपी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट 2 इज 100%। यानी कि दोस्तों हमारा 100% अभी सही हुआ है। रिजल्ट देखें, हमें 100 पॉइंट मिला है। 100% सही हुआ है, 100 पॉइंट मिला है। तो इस प्रकार से आपको कितना नंबर मिला है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रकार से हमारा यह सेशन खत्म होता है। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।